कारुण्यमुक्कारं जिणवरवस्हस्तिबड्डिमाणस् दंसनिमग्गं बोच्छामि जहाकमं समासीन गुर्वापान्तिनो नित्यं जानि दर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले देवादिदेवादि ब्रह्मा प्रथम तीर्थेश्वरादिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान सत्सनायक वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, चलते हैं द्वादशांग माँ जिनवाणी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कृत दर्शन पावड़ ग्रंथ की 31 और 32 नंबर की कारिका में प्रवेश करते हैं। पूर्व की कारिकाओं के माध्यम से हमने जाना था, आचार्य भगवंत ने कहा था कि अंधा व्यक्ति भी वन में लगी हुई आग से नहीं बच सकता है, पंगु व्यक्ति भी अकेला वन में लगी हुई आग से बचाव नहीं कर सकता है, और जो संकालु व्यक्ति है अर्थात जिसे अभी यह निर्णय ही नहीं हुआ है यह आग है, वह व्यक्ति भी उस जंगल की आग से नहीं बच सकता है। तो फिर भगवान से पूछा कि भगवान बचना तो है, तो आप बचने का उपाय बता दीजिए। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि यदि लंगड़ा व्यक्ति, यदि अंधा व्यक्ति लंगड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठा ले, क्या कर ले? लंगड़े व्यक्ति को जिसकी आंखें हैं, रास्ता मालूम है, लेकिन उसे वह चल नहीं सकता है, लेकिन जो चल सकता है वह ऐसा लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाए तो वह निश्चित ही आग के झरोकों से अर्थात आग की ज्वलनशीलता से बच सकता है। अब जिस व्यक्ति के लिए अभी श्रद्धान ही नहीं हुआ है और वह यदि इन दोनों को जाता हुआ देख ले और निर्णय कर ले कि आग ही है और यह आग जो इस वन को जला रही है वह आग मुझे भी जला सकती है, ऐसा यदि वह निर्णय कर ले तो वह संकालु भी श्रद्धा के साथ में संसार से पार हो सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कारिका नंबर 31 में कहते हैं, नाणं नरस्य सारो सारो वीडनस्य होई सम्मत्तं सम्मत्ताव विचरणं चरणाओ होइडे बाणम। आचार्य भगवंत कहते हैं, नाणम नरस्य सारो, सर्वप्रथम मनुष्य के लिए, मनुष्य पर्याय में
सारभूत क्या है? क्या है? सारभूत क्या है? सारो भी नरस्य होई सम्मतम, अर्थात मनुष्य पर्याय में जो मनुष्य है उसके पास ज्ञान है तो वह मनुष्य है, अर्थात मनुष्य पर्याय का सार ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? सम्यक ज्ञान है। सम्मताओ भी चरणम, चरणाओ होई डिब्बाणम, और सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र होता है। क्या होता है? सम्मताओ भी चरणम, सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र होता है, और डाओ होई डिब्बाणम, और सम्यक चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है? निर्माण से होती है कि निर्वाण से होती है? हाँ, सम्यक चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा है। अभी तक हमने यह तो जाना है कि दूध का सार क्या है? दूध का सार घी है। तिल का सार तेल है। फूल की रस का सार इत्र है। इत्र है कि नहीं है? फूल का रस निकल जाता है तो इत्र बन जाता है, सेंट आदिपन बन जाता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में सारभूत क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं मनुष्य जीवन में सारभूत यदि कोई चीज है तो वह ज्ञान है। तो क्या मात्र ज्ञान से कल्याण हो जाएगा? तो जो ज्ञान हमारे पास में है वह ज्ञान तो त्र्यंच गति, नरक के नार की और निगोरिया जीव के पास में भी है। ऐसा कोई जीव संसार में है क्या प्रदीप भैया जो ज्ञान के बिना हो? जिसमें ज्ञान है वह जीव है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है। जीव के बिना ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना जीव नहीं है। ये तादात्म्य संबंध है। कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। ये दिख नहीं रहा है लेकिन इसके बिना रह नहीं सकती आत्मा। अब हम कहते हैं कि यह जो टेबल है, ये जो कपड़ा है, ये जो माइक है, क्या इसमें ज्ञान है रमेशन जी? टेबल में ज्ञान है क्या? कपड़े में ज्ञान है क्या? माइक में ज्ञान है क्या? नहीं। तो ये क्या है? अजीब है। क्या है ये? अब इसमें सारभूत क्या है? जीव सारभूत है। और जीव में सारभूत क्या है? मनुष्य पर्याय का सार है ज्ञान, जिससे दूध का सार घी है, फूल के रस का सार इत्र है, तिल का सार तेल है, केले के पत्ते का सार कपूर है। उसी प्रकार से जीवन का सार ज्ञान है। और जिसके पास ज्ञान है, रमेशन जी कहाँ देख रहे? गति को देखते देखते अपनी गति नहीं बिगाड़ ले। विचार करना है। ये राग कहीं तुम्हारे लिए दुखदाई ना हो जाए। यह राग आग दहे सदा। ज्ञान सबको है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान के लिए यदि सम्यक ज्ञान में परिवर्तित कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ज्ञान से कल्याण नहीं होता है, सम्यक ज्ञान से कल्याण होता है। जैसे दर्शन का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल चारित्र है, और चारित्र का फल निर्वाण। चारित्र का फल विजय कुमार जी, चारित्र का फल निर्वाण क्या है? गर्भ का फल जन्म है, जन्म का फल दीक्षा है, और दीक्षा का फल केवल ज्ञान हो, केवल ज्ञान का फल निर्वाण है। उसी प्रकार से आचार्य भगवंत ने कहा दर्शन का फल ज्ञान, ज्ञान का फल चारित्र, और चारित्र का फल निर्वाण पद की प्राप्ति है। अब हमें स्वयं विचार करना है, हमने सारभूत किसे मान करके रखा? हमने मात्र बाहर की क्रियाओं को, बाहर के कार्यों को, बाहर के व्यक्तियों को, बाहर की परद्रव्यों को कीमती मान करके रखा है। हमने महत्व किसे दिया है? हा? हमने अपने ज्ञान के द्वारा किसे जाना है?
और किसे माना है? मैंने जैसा जाना है क्या मैंने वैसा माना है? और जैसा माना है मानने के बाद वैसा आचरण किया है क्या? और यदि मानने के बाद आचरण नहीं किया है तो मुझे फिर फल कैसे मिलेंगे? बीज का फल वृक्ष है। क्या है? बीज का फल वृक्ष है। जिस बीज में वृक्ष बनने की क्षमता ना हो उस बीज को आप बोते नहीं हो। धर्मचंद जी, बोते हो क्या? खेती करते हैं यहाँ पर प्राय करके श्रावक, तो क्या करते हो आप लोग? क्या करते हैं आप लोग? जिस बीज में क्षमता है वृक्ष बनने की उसी बीज के लिए आप बोते हैं, उसी बीज के साथ आप मेहनत करते हैं। और जिस बीज में क्षमता नहीं है आप उसके साथ मेहनत भी। उसी प्रकार से मैं भव्य हूं। आप भव्य हो कि अभव्य हो? निश्चय न ऐसे तो केवल ज्ञानी ही जाने आप भव्य हो कि अभव्य हो। लेकिन बाहरी क्रियाओं को देख करके यह निर्णय कर सकते हैं कि निश्चित ही आप भव्य हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं। क्योंकि भव्य जीव ही एकमात्र ऐसा है जो मोक्ष जा सकता है। कहाँ जा सकता है? तो पंचम काल में भी मोक्ष होता है क्या? हाँ, पंचम काल में भी मोक्ष होता है। पंचम काल में भी मोक्ष होता है। कहाँ से? विदेह क्षेत्र से। कहाँ से हो रहा है मोक्ष? पंचम काल में भी विदेह क्षेत्र से 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। कितने जीव जा रहे हैं? तो ये 608 जीव कहाँ से आ रहे? निगोद से 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं। कितने जीव निकलते हैं? 608 जीव निकलते हैं और वे 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं। तो ऐसा करते करते तो निगोद खाली नहीं हुआ क्या है? अनंत राशि है निगोदिया की। कितनी राशि है? कभी खाली होने। अब निकल कर के आ रहे हैं तो जो क्रियाएं जो गलत कर रहे हैं, जो गलत कर्म कर रहे हैं, वे जा भी तो रहे हैं। जिस प्रकार से समुद्र के पानी में से एक बूंद पानी निकाल लिया जाए, समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लिया जाए तो क्या होगा? समुद्र खाली होगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? बस उसी प्रकार से निगोद में से एक समय में 6 महीने में 608 जीव निकल रहे हैं और निकल करके वे मोक्ष जा रहे हैं। अब हमें विचार करना है, पंचम काल में विदेह क्षेत्र से जीव मोक्ष जा रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है, पंचम काल में मोक्ष हो सकता है ऐरावत क्षेत्र से, भरत क्षेत्र से? हाँ, हो सकता है प्रश्न का उत्तर। भरत क्षेत्र से अपन कौन से क्षेत्र में हो? जम्मू द्वीपे, भरत क्षेत्र, आरखंडे, भोपाल नाम नगरे आदि आदि, ठीक है ना। पंचम काल में भरत क्षेत्र से मोक्ष हो सकता है। किसको? चतुर्थ काल में जन्मे हुए जीव को। क्या? जिसका जन्म चतुर्थ काल में हुआ है वह जीव पंचम काल में आकर के मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्या करेगा? मोक्ष को कौन प्राप्त करेगा? जो चौथे काल में जन्मा है और पंचम काल में वह साधना त्याग आदि करके मोक्ष जाएगा। तो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में 30,88,000 कितने? 30,88,064 मुनि मोक्ष गए। कितने मुनि मोक्ष गए? 30,88,064 जीव मोक्ष गए। कहाँ से मोक्ष गए? महावीर भगवान के शासन काल में। उनके साथ में तो गए सो गए। अपन पढ़ते ना, सम्य शिखर जी जाते कि नहीं जाते?
और जब संबित शिखर जी जाते हो तो लिखा रहता है फलानी फलानी टॉक से इतने मोक्ष गए। तो भगवान के साथ में उतने मोक्ष ही नहीं गए, उनके शासन काल में जितने जीव मोक्ष गए हैं वो पूरी की पूरी काउंटिंग वहां पर लिख दी गई। क्या कर दी गई? वो काउंटिंग वहां पर केवल ज्ञानियों के द्वारा, अवधि ज्ञानियों के द्वारा, वहां पर केवल ज्ञानियों के द्वारा बता दी गई, क्योंकि अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए हुए होता है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं बता सकता। लेकिन केवल ज्ञानी यह बता सकता है कि कौन कब कितने समय मोक्ष गया है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं मैंने इस ज्ञान को ज्ञान में लगाया ही कि ज्ञान को अज्ञान में लगाया। हम कहते महाराज हमें यदि पता होता कि ऐसा पाप करने से इतना पाप लगता है, ऐसा फल मिलेगा, तो हमें पाप नहीं करते। कहते कि नहीं कहते भैया? कहते आज माता जी हमें पहले पता होता तो हम ये पाप नहीं करते। आचार्य भगवंत कहते अज्ञानी पाप करते ही नहीं है। अज्ञानी पाप, अज्ञानी से पाप होता नहीं है। जितने भी जीव हैं ज्ञान दर्शन वाले हैं, उपयोग वाले हैं, और जो ज्ञान दर्शन उपयोग वाला है वह कौन है? जीव है। अर्थात जो जीव है, जीव का लक्षण है उपयोग लक्षणम, जो उपयोग वाला है वह जीव है। अब बिना उपयोग का जीव होता है क्या? बिना उपयोग का जीव होता नहीं है। और जो बिना उपयोग का जब जीव होता नहीं है तो अज्ञान कहाँ से होगा उसमें? उपयोग किताब में तो उपयोग है नहीं, ज्ञान नहीं है तो उपयोग लक्षण कैसे होगा? जानना देखने की क्रिया कैसे होगी? तो हम ज्ञान पूर्वक पाप कर रहे हैं। एक व्यक्ति ज्ञान पूर्वक पाप कर रहा है और एक व्यक्ति अज्ञान पूर्वक पाप कर रहा है। दोनों को कर्म का बंध चल रहा है। क्या चल रहा है? दोनों को कर्म का बंध चल रहा है। लेकिन जो जानबूझ करके पाप कर रहा है उसको हमने आपको बोल दिया झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आपको पता तो पड़ गया, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? तो क्या हो रहा है? एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा है, कर्म का बंध दोनों को हो रहा है। इसलिए हमें विचार करना है कि हम कहाँ भटक रहे हैं, हमने अपने ज्ञान को कहाँ लगा करके रखा है। हमने अपने ज्ञान को यदि अपनी आत्मा में नहीं लगाया, कहाँ पर नहीं लगाया? अपनी आत्मा में नहीं लगाया। अर्थात हमने पर की खोज में को करने के लिए अपने ज्ञान को लगा दिया, तो हमने अपने मनुष्य जीवन से कुछ नहीं प्राप्त किया। या क्या? लकड़ी का सार क्या है? ईंधन। चाहो तो उस लकड़ी को घिस करके चंदन बना लो और चाहो तो ताप लो। एक समय एक राजा की तीव्र भावनाएं हुई एक गरीब व्यक्ति को देख करके कि भैया मेरे राज्य में एक बार एक राजा दोहरे के लिए निकले, देखने के लिए कि मेरे राज्य में सभी जीव सुखी हैं कि नहीं हैं। जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति इतनी मेहनत करता है तो क्या किया जाए, इसके लिए चंदन की लकड़ी का बंध दे दिया जाए। अब चंदन की लकड़ी का बंध तो दे दिया, लेकिन चंदन का ज्ञान नहीं था। क्या कर दिया? चंदन की लकड़ी तो दे दी, बंध तो दे दिया, लेकिन अभी चंदन की लकड़ी का ज्ञान नहीं था। तो क्या हुआ? उसने सारी की सारी लकड़ी 6 महीने बाद दिखवाया, भैया देख क्या उसकी स्थिति क्या है। बोले महाराज जैसा था उससे और गाय गुजरा हो गया। बोले क्यों? बोले चंदन का बंध दिया था उसके लिए, तो आज उसका मकान हो जाना चाहिए, सब कुछ हो जाए, उसकी गरीबी हट जाना चाहिए, क्यों नहीं हटी?
बोले महाराज हमें पता नहीं था वो चंदन की लकड़ी थी। यदि आपने बता दिया होता कि चंदन की लकड़ी थी तो हम विचार करना। हमारी स्थिति भी उस लकड़हारे की तरह है कि नहीं है? हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है, चंदन की लकड़ी की तरह है मनुष्य पर्याय कीमती। यदि इसकी कीमत कर लो तो सुगंध जाने के बाद में भी रह जाएगी, और यदि उपयोग नहीं किया तो लकड़ी की राख है। क्या है? लकड़ी की राख है, कंडे की राख तो फिर भी केस लॉन्च में काम में आ जाती है, लेकिन लकड़ी की राख तो वो भी कहीं गंदगी डली हो तो वही राख डाल दो, बस उतना ही काम में आते हैं। ऐसा अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं। हमें विचार करना है कि हमें इस मनुष्य पर्याय का महत्व समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। यदि हम अपने स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा श्रम कहाँ पर लगा हुआ है? श्रम तो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिना श्रम के कोई व्यक्ति नहीं है, सब अपने अपने क्षेत्र में श्रम कर रहे हैं। अब हमारा श्रम जो है वह परिश्रम मुझे श्रवण बनाने वाला है, वह परिश्रम मुझे साधु बनाने वाला है, वह परिश्रम मुझे संसार में डालने वाला तो नहीं है। विचार करना है। एक त्र्यंच का उदाहरण हमने आपको दिया। त्र्यंच भी अपने बच्चों को पाल लेता है, पोस लेता है, इसमें महानता मत मानना। तुमने अपने जीवन में मात्र दूसरों को ही कुछ किया कि अपने लिए भी कुछ किया है? क्षीर कदम की कहानी आती है, विचार करना है। क्षीर कदम गुरु थे, पर्वत नारद और वसु को अध्ययन कराते थे। क्या कराते थे? पर्वत नारद और वसु को अध्ययन कराते थे। कौन? क्षीर कदम। क्षीर कदम ने अपने समस्त शिष्यों से कहा, रमेश चंद जी उपयोग इधर रखो, आपको उपयोग बहुत जाता है गति में। हम आपकी चतुर गतियों को सुधारने की बात करते हैं और आप गति पे जाते हो। इधर विचार करो। क्षीर कदम ने अपने समस्त शिष्यों से कहा कि ये शिष्यों जाओ, ये श्रीफल ले जाओ। क्या ले जाओ? श्रीफल ले जाओ, और जहां पर कोई ना हो, क्या? जहां पर कोई ना हो वहां पर इस श्रीफल को फोड़ देना। क्या कर देना? वहां पर जाकर के इस श्रीफल को फोड़ देना। तो वसु ने और पर्वत ने तो जाकर के, पर्वत ने देखा गुफा में कोई नहीं है, जाकर के श्रीफल फोड़ दिया। वसु ने देखा कि नारद ने पर्वत ने यहाँ पर श्रीफल फोड़ा है तो हम भी यहीं पर श्रीफल। लेकिन नारद ने सुबह से लेकर के शाम तक घूमा, उसे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां कोई ना हो। ऐसा कोई स्थान है जहां पर जीव द्रव्य ना हो। पेड़ क्या है? जीव है। हवाओं में क्या है? वायु का एक जीव है। जल क्या है? जीव है। पृथ्वी क्या है? जीव है। अब वो जब श्रीफल लेकर के शाम को सब आए तो पर्वत और वसु नारद की बड़ी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन पर्वत बड़े दुखी मन से अपने गुरुवर से बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा कोई स्थान ही नहीं मिला जहां पर जीव ना हो। आपने जैसा कि अध्ययन कराया है कि सभी जगह जीव है, उसी प्रकार से मैंने पर्वतों पर जाकर के देखा तो वहां पर ही वृक्षावलियां थी। एक इंद्रिय पंच इंद्रिय जीव नहीं थे, लेकिन जल का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक जीव तो वहां पर थे। इसलिए मैंने पर्वत पर नहीं फोड़ा, मैं नदी के किनारे गया
तो नदी के किनारे भी मुझे जल का एक जीव मिले, वहां पर भी मैंने श्रीफल को नहीं फोड़ा। मैं वन की सघन शाखाओं के मध्य में गया, वहां पर भी देखा तो वहां पर भी मुझे वृक्षों में जीव दिखाई दिया। अर्थात मैंने सुबह से लेकर के शाम तक इस पृथ्वी पर विचरण किया, मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां जीव ना हो। अर्थात सर्वज्ञ केवली भगवान जो सिद्धालय में विराजमान है, उनकी दृष्टि में, उनके ज्ञान में हम झलक रहे हैं। झलक रहे कि नहीं झलक रहे? यद विद्या दर्पणायते। भगवान केवली भगवान के ज्ञान में हमारी समस्त क्रियाएं झलक रही हैं। कमरे के अंदर की क्रियाएं भी दिख रही उनको और कमरे के बाहर की क्रियाएं भी दिख रही हैं। तो ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां मुझे देखने वाला ना हो, इसलिए मैंने इस श्रीफल को नहीं फोड़ा। इतना श्रद्धान और इतना विश्वास यदि हमें हो जाए, क्या हो जाए? इतना विश्वास यदि हमें हो जाए तो क्या होगा? पाप छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? हमारा पाप ना छूटने का कारण एक ही है, हमने यह मान करके रखा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। यह मान करके रखा है। हम कमरे के अंदर बैठ करके भी यदि कोई किसी भी तरह का पाप कर रहे हैं तो केवल ज्ञानी के ज्ञान से हम बचे हुए नहीं हैं। केवल ज्ञानी, तुम दुनिया की नजरों से बच सकते हो, लेकिन केवल ज्ञानी की नजरों से नहीं बच सकते हो। इसलिए यह इस बात का श्रद्धान करो कि तुम्हारे द्वारा की जाने वाली क्रिया को भगवान देख रहा है, और जब भगवान देख रहा है तुम अपने बड़ों के सामने कोई गलत काम नहीं करते हो। करते हो कि भैया बड़े देख रहे हैं, मर्यादा से रहना है, तो फिर तो केवल ज्ञानी तुम्हें देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? केवल ज्ञानी तुम्हें, अगर वो उपयोग लगाएंगे तो केवल ज्ञानी नहीं है, स्वतः ही उनके ज्ञान में झलक रही है तुम्हारी क्रियाएं। वो तो उनकी विशेषता है, उनकी ज्ञान की विशेषता है कि वे तुम्हारी क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। कर रहे क्या? उनको जितना कहना था एक बार समूसण में बैठ करके कह दिया, उसके बाद में फिर क्या ले लिया? ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, दीक्षा के बाद यदि शिष्य 12 वर्ष तक मौन रहता है, क्या करता है? 12 वर्ष तक मौन रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मौन रहेगा वही तो भरेगा। ज्ञान का संचय कौन करेगा? जो मौन रहेगा। और हमारी स्थिति क्या है? कहते ना एक अध जल गगरी। हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान है और हमने उसी ज्ञान को क्या किया? देना। इसलिए पहले हमारे पास हमारे कॉन्सेप्ट स्वयं क्लियर होना चाहिए। हमारे पास जो डाउट है, उन डाउटों को जब तक हम स्वयं क्लियर ना कर लें, तब तक हम उसे दूसरे के बीच में प्रस्तुत ना करें। यदि हम अपना अधूरा ज्ञान दूसरे को देते हैं, एक शब्द, नारद और पर्वत की कहानी सुनी, माता जी ने सुनाई थी अभी कुछ दिन पहले। एक शब्द का गलत अर्थ बताने से राजा बसु कहाँ गया? सुनी थी गौर से, माता जी ने सुनाई थी कहानी, पर्वत की बसु की और उसकी माँ की। अज का अर्थ गलत अर्थ लगा दिया, पशुओं की बलि शब्द बोल दिया। उससे क्या हो गया? एक शब्द का गलत अर्थ लगाने से राजा बसु नरक चला गया, और हम कितने शब्दों के गलत अर्थ लगा रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमें तत्काल को नहीं देखना चाहिए, हमें त्रकाल को देखना चाहिए।
वर्तमान में कौन क्या कर रहा है, इस बात को बाद में देखो। पहले यह देखो ये भविष्य में इसकी क्रिया इसको क्या फल देने वाली है। आप क्या करते हो, भविष्य का निर्णय करके बिजनेस खोलते हो, व्यापार करते कि नहीं करते। आज थोड़ा सा हमारा पेमेंट लगेगा, लेकिन भविष्य में यही हमें आज 5 लाख लगाएंगे तो कल 15 लाख मिलेंगे, इसलिए आप भविष्य का निर्णय करते हो। उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं तत्काल को देख करके त्रिकाल का निर्णय नहीं करना। क्या नहीं करना, क्या कही। और हम क्या करते हैं, तत्काल को देखते हैं और त्रिकाल का नहीं। त्रिकाल का निर्णय मत करो। वह जीव जिसने मुनि के व्रतों को धारण कर लिया, जंगल में खड़ा हुआ है, पूर्व का राजा था, और जब जंगल में खड़ा हुआ है 4 व्यक्ति जंगल से निकलते हैं, और जब जंगल से निकलते हैं तो देखते हैं कि देखो ये कैसा राजा है, अपने पुत्र को राज्य दे दिया, और राज्य देने के बाद आज देखो वह पुत्र युद्ध में हार जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। मन में विकल्प आ गया। इतनी तपस्या कर चुके थे वो राजा, इतनी रिद्धियां उन्हें सिद्ध हो चुकी थी कि वहीं खड़े खड़े उन्होंने मात्र बाण फेंकने की, अर्थात बाण खींचने की मुद्रा बना ली। मात्र उतनी मुद्रा के प्रभाव से पुत्र युद्ध में विजय प्राप्त करने लगा। लेकिन यहां पर भगवान महावीर स्वामी के समोत्तरण में कुछ जीव जा रहे थे, और जाते हुए उन्होंने उस बाण मुद्रा में उन मुनिराज को देखा, और जाकर के भगवान महावीर स्वामी से पूछा, हे भगवान उन मुनिराज का क्या होगा। उन्होंने कहा, भगवान वे मुनिराज कहाँ जाएंगे। भगवान ने कहा कि वे नरक जाएंगे। कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उन मुनिराज को भान हुआ, ज्ञान हुआ कि मैं कहाँ भटक रहा हूं, मैंने तो पुत्र परिवार संपत्ति सब छोड़ दी है, और मुझे पुत्र से राग उत्पन्न हो गया। यह राग मुझे संसार में डालने वाला है। इतना ज्ञान होते ही स्थिर हो गए, और जैसी स्थिरता हुई केवल ज्ञान प्रकट हो गया। दूसरे क्षण फिर पूछा उसी जीव ने कि भगवान उन मुनिराज का क्या होगा। बोले वो तो मोक्ष जा चुके हैं। क्या, वे तो मोक्ष जा चुके हैं। जो पहले क्षण में नरक जाने वाला था, वही जीव दूसरे क्षण में मोक्ष चला गया। क्यों, क्रिया बदल गई, भाव बदल गए, और जब भाव बदल गए, इसलिए वर्तमान की क्रिया को देख करके हमें त्रिकाल का निर्णय नहीं करना चाहिए। जो आज हमें शराबी दिख रहा है, वह कल धर्मात्मा बन सकता है। जो कल जुआ खेलता था, वो आज धर्म कर सकता है। हमें विचार करना चाहिए। हम व्यक्ति के प्रति हम उसे हमेशा पापी मान लेते हैं। एक पापी व्यक्ति को देख करके हम उसे जीवन पर्यंत के लिए पापी मान लेते हैं, लेकिन चोरी करने वाला अंजन चोर भी भगवान बना है। तो हमारे बीच में जो जीव हैं, आपस में तालमेल बनाए रखने के लिए हमें हमेशा किसी को किसी भी तरह के पाप से जीवन भर ताने नहीं देना चाहिए। हम क्या कहते, भैया फलाने ऐसे नहीं थे, उनकी पीढ़ी में कभी किसी ने कोई पाप किया था, लेकिन सामने जो पीढ़ी है उस पर हमें विचार करना चाहिए। व्यक्ति का पाप छूट सकता है। पूर्व के प्रवचन में मैंने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा
क्योंकि कर्म है। आचार्य भगवंत ने कहा है, नाना जीवा नाना कंबा। नियम सार ग्रंथ की कारिका के माध्यम से गुरुदेव ने बताया है, इस संसार में नाना तरह के जीव हैं और उन जीवों के नाना तरह के कर्म हैं। जीव एक है क्या? नाना तरह के जीव है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई ठिंगा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। लेकिन जैसे जीव नाना तरह के हैं, उसी तरह के प्रत्येक जीव के नाना तरह के कर्म हैं। क्या है? कर्म है। प्रत्येक जीव अपनी करनी का फल पाएगा। क्या करेगा? पाएगा कि नहीं पाएगा? प्रत्येक जीव को अपनी करनी का फल मिलेगा। आज नहीं तो सुधरेगा तो सिद्ध बनेगा, और नहीं सुधरेगा तो संसार में रहेगा, दुखों को भोगेगा। इसलिए हमारा काम मात्र तीर्थंकरों ने उपदेश दिया है। इसलिए हमने आपके लिए मात्र उपदेश प्रदान किया है कि भैया प्रत्येक जीव के कर्म अलग अलग हैं, उन्हें मात्र कर्म व्यवस्था का उपदेश दो। उपदेश देने के बाद भगवान महावीर स्वामी ने यह विकल्प नहीं किया कि सिद्धश्री माता जी चतुर्थ काल में थी, उपदेश दिया, होंगे हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्याय में, क्योंकि जीव अनादि से है और अनादि तक रहेगा। अब भगवान महावीर स्वामी ने उस समय यह विकल्प कर लिया होता कि हमने इतने जीवों को उपदेश दिया तो सब सुधर जाए, तो नहीं सुधरे। यदि सुधरे होते तो यहाँ नहीं होते। होते क्या इधर? होते क्या इधर? कहो तो नहीं होते ना। इसलिए हम सुधरे नहीं हैं। इसलिए हमारा काम मात्र है उपदेश देना है। सुधर जाओ तो ठीक, नहीं सुधर जाओ तो हमें संकल्प विकल्प नहीं करना है, हमें अपनी विशुद्धि बना करके रखना है। और रही बात धर्म के क्षेत्र में, पर्युषण पर्व अपने बीच में आने वाले हैं, इसलिए हम प्रयास और पुरुषार्थ करें, उत्साहवर्धन करें। घर घर में शुद्धि का भोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुद्धि का भोजन होना चाहिए। कम से कम 10 दिन हमारा धर्म मात्र कहने का धर्म ना रहे, पूजा पाठ का धर्म ना रहे, 10 दिन का धर्म आचरण का धर्म रहे। किसका धर्म रहे? एक जैनों में प्राय करके देखने में आती है एक बार की बात है, विदेश में एक मीटिंग रखी गई। क्या रखी गई? विदेश में एक मीटिंग, कथानक थोड़ा सा पढ़ रहे थे, थोड़ा सा पढ़ा था कहीं, तो मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग के अंतर्गत विशेष क्वालिटी के कीड़ों को बुलाया गया। जिस देश में जिस प्रकार के कीड़े होते हैं उन कीड़ों को बुलाया गया। अपने यहाँ से भी लोग बाग कीड़े लेकर के पहुंचे, सभी देशों से कीड़े लेकर के आए। सबने अपने अपने कीड़ों को टब में ढक करके रखा। क्या किया? टब में भरा, भरने के बाद ढक के रखा कि बाहर ना निकल जाए। तो रमेश चंद जी के आजू बाजू 2 लोग खड़े थे, तो उनने पूछ लिया रमेश चंद जी से, कह रमेश चंद जी आपने अपने इन कीड़ों को क्यों नहीं ढका है? तो रमेश चंद जी बोले, भैया चिंता नहीं करो, ये भारत के कीड़े हैं, बाहर नहीं जाएंगे। जैसे ही एक ऊपर चढ़ेगा दूसरा टांग खींच के नीचे। इसलिए हमारी स्थिति भी यही है कि हम तो धर्म करें चाहे नहीं करें, लेकिन यदि दूसरा करता है तो उसकी टांग खींचने से पीछे। इसलिए हमारे द्वारा यदि यह कार्य और क्रिया की जा रही है तो हम ऐसे भावों को विश्राम देंगे, तभी धर्म का रथ आगे बढ़ेगा। वरना एक चक्के की गाड़ी और एक आंख का व्यक्ति और एक पैर का व्यक्ति अंधा और लंगड़ा कहलाता है। तो भैया धर्म का रथ चलाने के लिए हमें आपकी ज़रूरत भी है और आपको हमारी ज़रूरत भी है, और सारथी के रूप में माँ जिनवाणी हम सभी के बीच में विराजमान है। तो हम विचार करें, हमारे बीच में ऐसा होना चाहिए कि 1 महीना हो गया, रमेश चंद जी, धर्मचंद जी और करमचंद जी ये सब जो भी जाते हैं, आहार में जाते हैं, प्रदीप भैया भी कभी कभार पहुंच जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम आहार दान ना दें। क्या
मनोज भैया, ऐसा कोई दिन एक साधु के कराओ, लेकिन भगवान मुझे ऐसा मौका मिला है कि मेरे हाथ से साधु की अंजलि में आहार जा रहा है। अब कोई कहे कि हमारे चौका में आ जाते हो, भैया तुम उसका सम्मान करो। कहीं कहीं तो बुलाए पे नहीं जाते व्यक्ति। हम तुम्हारे घर पर आए तो तुम्हारे घर पे 4 व्यक्ति आ गए, वरना कौन किसको पूछने वाला। इसलिए पूर्व के चातुर्मासों से जो शिक्षा मिली है, यदि धर्म को आगे बढ़ाना है तो हमें सम्मान देना पड़ेगा। किसको? धर्म को और धर्मात्मा को। और पूर्वी में जब पहला प्रवचन हुआ था तब हमने आपसे एक बात कही थी प्रदीप जी, कि तुम्हारे घर में यदि कोई आहार दान देने आता है तो व्यक्ति तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा है, सम्यक दर्शन से भरा हुआ श्रावक तुम्हारे घर पर आ रहा है। क्योंकि जो श्रद्धा से भरेगा उसके ही मन में साधु की सेवा का भाव जगेगा। क्या जगेगा? साधु की सेवा का भाव किसके अंदर भरेगा? जो सम्यक दर्शन से भरा होगा। यदि तुम्हारे लिए महत्व जिस चीज का मालूम होगा, आदिनाथ भगवान के काल में 4 जीव मात्र मन में भाव करते हैं कि ऐसे शांत छवि मुद्रा को मुझे आहार देने मिल जाए, तो पूर्व में आकर के राजा श्रेयांश बन जाते हैं। हमें भी विचार करना चाहिए। 4 माता जी तुम्हारे यहाँ पर विराजमान है। जब जिस चौके में जिसको जहां आहार दान देने का मौका मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं चौके का आहार नहीं देना। क्या नहीं करना? स्पष्ट मना किया है ग्रंथों में। यदि चौके में आहार देने जाते हो तो अब चौके का आहार नहीं देना। तुम्हारे घर में इतना भी नहीं है कि तुम साधु को एक निवाला लेकर के जाओ। भगवान ने इतना तो दिया है हमें। हम ये नहीं कहते लेकर के आना, लेकिन जिनवाणी ने ऐसा कहा है। हम अपने घर से जब गुरुदेव के पास में रहते थे तो गुरुदेव जब 2 प्रतिमाएं हम लोगों को दे दी तो आचार्य श्री बोलते थे, बेटा अपना आहार दान करना चाहिए। तो हम लोग कभी अब घर में जाना आना कम होता था तो कभी इलायची लेकर के चले जाते थे, कभी नारियल की गरी ले, क्योंकि चौकी में जाना उतना अलाउड नहीं था कि क्या बना के ले जाएं। तो अपना नारियल का गोला लिया, उसके लिए छील करके किस करके रख लिया, लास्ट में महाराज जी को सौंफ के साथ नारियल का बुरादा दे दिया। कभी इलायची दे दी, कभी सौंफ दे दी। यदि कभी कोई आने जाने वाला मिल गया तो फल वगैरह बुलवा लिए। तो गुरुदेव ने शुरू से यही संस्कार दिया है और गुरुमुख से सुना है। और जिनवाणी ने भी कहा है कि जब भी हम जिस किसी के भी चौके में जाएं, अपना आहार दान लेकर के जाएं। किसका आहार दान? अपना आहार दान लेकर के जाएं। अब सामने वाला कहे कि हमारे चौके में आहार नहीं था क्या जो आप लेकर के आए? नहीं, तुम्हारे चौके में तो था, लेकिन हमारे इतना पाप कर्म उदय नहीं है, हमारे यहाँ इतनी गरीबी नहीं है, हम इतने अभी दरिद्री नहीं है कि हमारे घर का ना चलाएं। हम साधु ना ले, उस साधु की विशेषता है, लेकिन हम अपने भावों को उज्जवल रखें। हम अपना तुम्हें तो ले जाने का पुण्य मिल जाएगा। अब किसी ने कहा माता जी अब लेती तो नहीं हो क्या? कोई बच्चे ने कहा, आज सुबह इसी पे चर्चा चल रही थी, तो किसी बच्चे, वो दीपेश आता है ना, जो उसने कहा माता जी अब लेती नहीं, हम कुछ भी लेकर के आते हैं। मैंने कहा बेटा जितनी क्षमता रहती है स्वास्थ्य की अनुकूलता के अनुसार ले लेते हैं। हम लें या ना लें, तुम्हारी क्रिया तुम्हारे भाव तुम्हें फल निश्चित देंगे। साधु चौके में आए या ना आए, तुम्हें तो तुम्हारे चौका लगाने का फल मिल ही जाएगा। इसलिए अपने भावों को निर्मल करते हुए बोले महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की